नमस्कार सभी श्रोताओं को एक बार पुंडीर भगत मंथन की तरफ से सभी का स्वागत। श्रोताओं, देखिए देश में जो आज स्थिति चल रही है आपके संज्ञान में हो गई। अभी जो एक परिवार के देहरादून के जो थे चंडीगढ़ में पंचकुला में सभी ने आत्महत्या कर ली। क्या आपको ये बात सही लगती है कि वास्तव में सब ने एक साथ कर ली होगी, वो भी जहर खा के? मुझे नहीं लगता। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था एक होती है आवश्यक आवश्यकताएं, एक होती है अनावश्यक आवश्यकताएं। आज समाज में जो भी कृत्य हो रहे हैं, जो चोरी चकारी हो रही है, जो जिस तरह के ये अपराध हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, एक तो साधन है, तो लोगों की जो मन की आकांक्षाएं हैं वो बढ़ रही हैं। एक दूसरे को देख के, मतलब काबिलियत है नहीं, लेकिन दूसरे को देख के कि मैं भी ऐसे ही करूँगा, इतना अय्याशी के लिए ये है वो है, कई चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अनावश्यक आवश्यकताएं और आवश्यक आवश्यकताएं। अब इसका संदर्भ क्या है? देखिए, सरकारें भी जैसे इन्होंने आत्महत्या की, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। एक परिवार आपने पहले भी सुना था बुराड़ी में, चलो तो वो तो अंधविश्वास में हुआ था, लेकिन यहाँ क्या हुआ? उन्होंने सुना है कि 1 करोड़ का उन पे लोन था, चलो मान लिया। तो क्या अपने माता पिता को जहर दे देंगे, वो बच्चों को जहर दे देगा? ऐसा संभव नहीं है। या तो उसने ये सोचा कि भाई अगर मैं कर्ज़ा नहीं दे पाया, मैंने आत्महत्या कर ली, तो मेरे परिवार वालों को फिर परेशान करेंगे, ये सोच के कि पहले उसने अपने परिवार वालों को दे दिया जहर। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सरकार जब किसी का उत्थान करती है, और ऐसा तो है नहीं उस आदमी ने जो है, उस शख्स ने अगर कोई लोन लिया भी होगा, तो ये हमारा, मैंने आपको पहले बोला था, हमारा जो सिस्टम है ये हमारे देश के उत्थान के लिए नहीं है, ये सिर्फ नेताओं के उत्थान के लिए है, चाटुकारों के उत्थान के लिए है। आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, वो जो जज के यहाँ जो पैसे मिले हैं, जिसका केस चल रहा है, भाई उनके लिए कहाँ, मेरे समझ में ये नहीं आता कि आज पब्लिक भी आवाज़ नहीं उठाती। ये कानून के सारे आप गरीब लोगों के लिए बैठे हुए हैं। मान लिया बैंक ने, किसी गरीब ने उधार ले लिया, बैंक तुरंत उनकी कुर्की करने के लिए चले जाता है। जो ये अमीर हैं, जिनके घर में नोट मिल रहे हैं, इनके घरों की कुर्की कब होगी? इनको जेल कब होगी और कैसे होगी? मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि इस बात का संज्ञान आप लोगों को लेना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। क्या कि ये जो कानून व्यवस्था बना रहे हैं, ये क्या आपके लिए है कि सिर्फ अमीरों के लिए है? आपने एक चीज़ देखी होगी, राज्यसभा सांसद जाते हैं चुन के पार्टी की तरफ से, जो हार जाते हैं, भाई जो हार गए उनको काहे को आप संसद उसमें राज्यसभा में भेज रहे हो? भाई देखो, ये जो खिचड़ी है, मैंने पहले भी बताया था, ये सिर्फ इन नेताओं का अपने स्वार्थ के लिए होता है। इनका कोई लेना देना नहीं है आपसे, समाज से। इनके आपस में ये होता है कि भाई चलो तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे इतने हो गए, तुम्हारे यहाँ से इतने राज्यसभा भेज देंगे, हमारे यहाँ से इतने राज्यसभा भेज देंगे। जो हार गए हैं उनको वो राज्यसभा भेज देते हैं। अब सवाल ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये कर सकते हैं क्या? किसने बनाया है कानून? जनता से पूछ के ये कानून बनाया गया है क्या? और जिस तरह की समस्याएं चल रही हैं अभी, जो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिस तरह से डिबेट चल रही है इसमें,
आप टीवी भी देखते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। भाई आप क्या सोच रहे हो कि टीवी में जो डिबेट चल रही है वो क्या आपके लिए हो रही है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर टीवी डिबेट वाले इनका बहिष्कार करते हैं तो इनको ऐड नहीं मिलेगी, ऐड नहीं मिलेगी तो इनको नौकरी में पैसा कहाँ से मिलेगा? उन्होंने भी अपनी दुकान चलानी है। जहाँ तक रोज़गार की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि रोज़गार देना इतना आसान नहीं है। और जो कह रहे हैं कि रोज़गार कहाँ है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या कभी किसी ने इनसे ये सवाल पूछा कि तुम्हारे पास क्या लेआउट प्लान है, आप रोज़गार दे सकते हो क्या? जहाँ तक सरकारी नौकरियाँ हैं, सरकारी नौकरी में सिस्टम क्या है? भाई कई लोग सवाल उठाते हैं, सपोज आपका बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, वैकेंसी है 100, उसमें दाखिला लेने वाले हैं 1000, 2000, 4000, तो क्या सच में इन लोगों को नौकरी मिल जाती है? जो आपके पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा अच्छी है, सरकारी में अच्छी नहीं है। अब सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों में तनख्वाह ज़्यादा है, प्राइवेट में स्कूलों में तनख्वाह कम है। वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, सरकारी में पढ़ाई हो नहीं रही है। इसका कारण क्या है? किसी ने सवाल उठाया आज तक? ये क्यों हो रहा है? ये जितने नेता नूता हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तुमने अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था कर रखी है तो यहाँ पढ़ाओ ना, ये आपके लिए है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं। देखो पहले क्या होता था, ये कह रहे हैं अभी कांग्रेस वाले कि जी मोदी ने सीज़ फायर कर दिया। मैंने पहले कहा था, सीज़ फायर होने से पहले भी कहा था कि क्या युद्ध चाहते हैं सब, और क्या ये अगर युद्ध होता है तो बचा लेंगे विपक्ष वाले सबको? मोदी को कहना बहुत आसान है, किसी को भी। क्या उस अर्थव्यवस्था जो डूबेगी उसके लिए कोई तैयार है? उस महंगाई के लिए तैयार है? देखिए, आज के टाइम पे कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। जनसंख्या रोज़ बढ़ रही है, कौन दे देगा रोज़गार? भाई ये दरअसल क्या है कि नेता बेरोज़गार हो रहे हैं, और ये आपको जो बहका रहे हैं उसमें आप जा रहे हो। रोज़गार कोई नहीं दे सकता, न ये कभी दे पाएंगे, न इन्होंने कभी दिया है। इनको अपने पेट भरने हैं। और जो ये सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इनके लिए कानून अलग है, आप गरीबों के लिए कानून अलग है, उठना पड़ेगा। और बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, उस समस्याओं को समाधान के लिए आज तक किसी सरकार ने कोई जो नीति होती है वो नीति नहीं बनाई है। इनकी नीति और नीयत इतनी है कि हमारा रोज़गार कैसे चले, बस। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह का समाज आज ये वैमनस्यता फैल रही है, ये बहुत भयंकर परिणाम देने वाली है आगे। और आगे जैसे मैंने कहा था कि क्या हथियार बेच के कोई भी देश विश्व में मानवता को मारने के लिए उससे पैसा कमा के क्या कोई बड़ा बन सकता है? कोई भी देश हो, नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सक्षम होइए, समझदार बनिए, किसी पे एकदम भरोसा ना करें, और अपना रोज़गार स्वयं सृजित करने की आज आवश्यकता है। और अगर ये नहीं किया, और जो जिस हिसाब से आज वर्ल्ड की पूरी व्यवस्था हो रही है, आगे आने वाले दिनों में जो आप अन्न खा भी रहे हो, ये मुश्किल मिलेगा आपको। ये आपको सोचना है कि पूरी व्यवस्था कैसे चल रही है। और इसी के साथ कल हम दूसरे विषय पे बात करेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, कोरोना का भी फैल रहा है। अपना जहाँ भी जाते हो थोड़ा मास्क वगैरह लगा के चलें। नमस्कार।